चुनावी बेला जो है वो प्रारंभ हो गई और जिस तरह के हालात गुजरात के अंदर हैं और जिस तरह के हालात देश के अंदर हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी विस्तार से बताया कि कैसे हालात आज देश के अंदर पैदा हो गए हैं, संवैधानिक संस्थाओं की क्या हालत है। उसी में अगर तमाम चीजें हम देखें तो गुजरात के अंदर 27 साल से जिस तरह से झूठ और प्रपंच का बोलबाला रहा है, जिस तरह से खाली एक मॉडल बनाकर पूरे देश के सामने पेश किया गया है, उसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। और उसी कड़ी में माननीय राहुल गांधी जी ने के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और गुजरात की जनता और गुजरात की व्यवस्था जो पूरी तरह से त्रस्त है भाजपा के शासन से, भाजपा की कुरीतियों से, भाजपा की जो गवर्नेंस के मॉडल है उससे, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुजरात के अंदर परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला लिया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा भाजपा ने गौरव यात्रा का एक शगुफा छोड़ा था। हमने तीखे सवाल किए और जिस तरह से गौरव यात्रा का गली गली मोहल्ले मोहल्ले सड़क सड़क पर विरोध हुआ, हमने पूछा था भाई किस बात का गौरव मना रहे हैं आप? भूखमरी के इंडेक्स में हिंदुस्तान को नीचे पहुंचा दिया, रुपया जो है वो 84 के पार पहुंचा दिया, पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया, कोरोना में 50 लाख से ज्यादा मौतें हो गई, वो सूरत की भट्टी जो थी, जो शवदाह था, वो लाल होके नीचे पिघल के गिर गया, आप ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। 3-3 मंजिल की बिल्डिंग पर आग लगती है तो आपके पास फायर ब्रिगेड की मशीनरी नहीं है, आप किस बात का गौरव मना रहे हैं? ये गौरव नहीं है, उनकी विदाई यात्रा है ये। आज हालात ये है कि पूरा गुजरात जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पर, 6000 से ज्यादा अगर स्कूल किसी देश के अंदर बंद हुए हैं तो मात्र और मात्र गुजरात है। पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान में 25,000 रुपए के करीब प्रति व्यक्ति आय कम कर दी इन्होंने। 6.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वापस चले गए। 28,000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। 15 वर्षों से सीपीएड बीपीएड के फिजिकल एजुकेशन के वैकेंसीज नहीं भरी गई। जो हालात हैं उनको कवर अप किया जाता है इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से। 1000 से ज्यादा बालिकाओं के स्कूल बंद हुए 5 साल में। ये विधानसभा की पटल पर दिए गए उत्तर। किस तरह से बेरोजगारी दर पूरे देश में बढ़ रही। जो साधारण सब्जियां हैं, आलू प्याज टमाटर गोभी, जो इस समय पर बहुत सस्ती होती हैं, वो आज भी दाम आसमान छू रहे हैं। 400 रुपए में स्मृति ईरानी महोदया को सिलेंडर बड़ा महंगा लगता था, आज 1150 रुपए के 1100 रुपए के सिलेंडर पर पूरी मौन व्रत धारण करके पूरी सरकार बैठी हुई। इस बार परिवर्तन होना जरूरी है। और ये जो इवेंट मैनेजमेंट रोज रोज का है, किसानों की जेब से आप 10,000 रुपए निकाल लें और 2,000 रुपए उनको वापस दे दें, मोदी साहब ये बंद कीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 107 केस हैं और आप यहां पर अर्बन नक्सलाइट ढूंढने आते हैं। अरे ले जाइए ना सीआर पाटिल साहब को गाड़ी में बैठा के, यही सबसे बड़े अर्बन नक्सलाइट हैं यहाँ के। आप किसी दंगे में कहीं पर देख लीजिए कि किस तरह से बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के लोग और तमाम लोग इस तरह के उत्तेजित भाषण देते हुए मिलेंगे आप। 96 सांसद ऐसे हैं आपके यहां पर बैठे हुए जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है और आप यहां पर अर्बन नक्सल ढूंढने आ रहे हैं। रोज नए नए शगुफे मत छोड़िए, गुजरात की जनता को मत बरगलाइए। आप सरेआम झूठ बोलकर चले जाते हैं। 2000 टीचर्स की यहां पर 2 लाख टीचर्स की भर्ती हो गई है। मोदी साहब वो लिस्ट हमें भी दे दीजिए। 75,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई कब एग्जाम हुआ था, किसका एग्जाम हुआ था, कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती है और वो कब हुई, रिजल्ट कब आए, क्या रिजल्ट पहले आए थे? और अगर पहले आए थे तो अपॉइंटमेंट लेटर, क्या मोदी साहब आप चीतों का आने का इंतजाम कर रहे थे कि चीते आएंगे अफ्रीका से, उसके बाद नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर देंगे? गजब मजाक बना दिया आप लोगों ने। जिस तरह के हालात हमारे युवाओं के साथ हैं, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ हैं। मोदी साहब आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं
पुराने प्रधानमंत्रियों को कोसते हैं। अरे एक बार ये तो बता दीजिए, गुजरात के जो बच्चे यूक्रेन में गए थे एमबीबीएस करने, उनका क्या किया आपने? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बुलाकर आपने एक बार कहा कि इन बच्चों का क्या होगा? इनकी एमबीबीएस किसी की फर्स्ट ईयर में, किसी की सेकंड ईयर में, किसी की फाइनल ईयर में लटक गई, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इधर उधर की बात, कोई नोट पे फोटो लगा दो, किसी को कुछ कर दो। अरे भाई ये तो बता दो, जेब में पैसे बचेंगे तभी तो नोट पे फोटो लगेंगे किसी के, और नोट पे फोटो लगाने से फिर सब कुछ हो जाता होता तो आज तक क्यों नहीं लगा दिए सबने? ये सब नॉन इश्यूज को जो इश्यू बनाने का काम है, वो बड़े रिचार्ज और छोटे रिचार्ज दोनों करते हैं। उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे आम आदमी पार्टी वाले लोग। उनका जो सीएम कैंडिडेट था वो भाजपा का प्रवक्ता है उत्तराखंड में। गोवा में जो सीएम बन रहा था वो उसकी जमानत जब्त हो गई। मॉडल जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा, हरियाणा नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा वो दिल्ली मॉडल, वो सीधा गुजरात आएगा। वहां दारूशालाएं खोलेंगे, बापू की और सरदार पटेल की भूमि पर आकर वोट मांगेंगे। गजब नौटंकी है। तो पत्रकार बंधु भी उसी को महत्व दे रहे हैं कि साहब वो तो पता नहीं क्या करके आ रहा है। दिल्ली आज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की। कौन सा मॉडल है? कहां का मॉडल है? ये गुमराह करने वाले छोटे भाई और बड़े भाई, इनसे सावधान रहे गुजरात की जनता। अब मैं निवेदन करूंगा मेरे मित्र और मेरे बड़े भाई पीरजादा साहब कि गुजरात में जो यात्रा निकल रही है उसके बारे में विस्तार से आपको बताएं। इसके बाद મિત્રો, શર્માજીએ જે વાત કરી એમાં હું સુર પુરાવીને મારી વાત કરું છું કે ગુજરાતમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી પરિવર્તન યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ યાત્રાઓ દરેક ઝોનમાં નીકળવાની છે। સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, સાઉથ ગુજરાત, સેન્ટ્રલ ગુજરાત અને એના ભાગરૂપે સાઉથ ગુજરાતની પરિવર્તન યાત્રા જંબુસરથી 31 તારીખે નીકળશે અને એ યાત્રા ગુજરાતના રૂટ પર ફરતા ફરતા 5 તારીખે વાપીમાં એનું વિસર્જન થશે। 31 તારીખે જે યાત્રા રાખવામાં આવી છે એમાં અમારા પવન ખેડાજી પ્રવક્તા અને પ્રિયા સુલેખજી આવવાના છે। 1 તારીખે મુકુલ વાસનિકજી આવવાના છે અને આગળ તમામ નેતાઓ આમાં જોડાવાના છે। આ યાત્રા 5 દિવસની છે અને આ યાત્રાનો જે રૂટ છે તે ડિટેલ રૂટ તમને હમણાં વોટ્સઅપ અને ઈમેલથી મોકલી આપીશું અથવા હમણાં તમને સર્ક્યુલેટ કરીશું। અને આ યાત્રામાં અમારા જે મુદ્દાઓ છે, મુખ્ય મુદ્દાઓ છે જે રાહુલજીએ 8 મુદ્દા કયા તે, અને કિસાનોના મુદ્દા, અનએમ્પ્લોયમેન્ટના મુદ્દા, લો એન્ડ ઓર્ડરના મુદ્દા, આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને અમે અમારી સભાઓને યાત્રા કરવાના છીએ। અને આ યાત્રા તમામ રૂટો પર ફરવાની છે જે સાઉથ ગુજરાતના રૂટ છે અને સાઉથ ગુજરાતની જે તારીખ છે તે 31 થી 5 તારીખ સુધી મેં આપને આપી છે। ધન્યવાદ। ડોક્ટર તુષાર ચૌધરી પ્લીઝ। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એના ભાગરૂપે આજે 7 જગ્યાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો યાત્રા જંબુસર વિધાનસભાથી 31 તારીખે શરૂ થશે અને 5 તારીખે ઉમરગામ વિધાનસભામાં એનું સમાપન કરવામાં આવશે। લગભગ 32 જેટલી વિધાનસભા છે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 35 વિધાનસભા છે, એમાંથી 32 જેટલી વિધાનસભામાં આ યાત્રા ફરશે અને ત્યાં પબ્લિક મિટિંગથી લઈને જાહેર સભાનું આયોજન પણ યાત્રા દરમિયાન કરવામાં આવ્યું છે અને રાજકીય નેતાઓ પણ આ યાત્રામાં જોડાશે। અને આ જે કહી રહ્યા હતા કે કોંગ્રેસ દેખાતી નથી, તો કોંગ્રેસે આ યાત્રાનું આયોજન કર્યું છે। પણ એક વસ્તુ હું કહું કે મારું બુથ મારું ગૌરવ અંતર્ગત ઘરે ઘરે પત્રિકા વિતરણનું કામ પણ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, જેની નોંધ વડાપ્રધાને પણ લેવી પડી કે કોંગ્રેસ ચૂપકે કામ કરે છે। એનું માત્ર એક જ કારણ હતું કે મારું ગૌરવમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઘરે ઘરે
જઈને રાહુલ ગાંધીના 8 વચનોની પત્રિકાઓ પહોંચાડી છે। એટલે આવનારા દિવસોમાં વધુ આ લોકસંપર્ક થાય અને 32 જેટલી વિધાનસભામાં કોંગ્રેસનો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય એના માટે આ પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રાનું આયોજન ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। ધન્યવાદ।